नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट तमाशा में आपका फिर से स्वागत है। कुछ अलग देखने के साथ साथ कुछ अलग सुनने को भी आपको मिलने वाला है इस एपिसोड में। एफएडो का एग्जाम क्या आपको देना पड़ेगा अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। एक्सपायरीज को लेके फिर से मार्केट में कंफ्यूजन क्यों आ रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को क्या अब से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपनी एड्स को रन करने के लिए। कौन कौन से साइबर क्राइम्स आपके घर, आपके फ़ोन, आपके दिमाग तक पहुंच के आपसे पैसा खींच के लेके जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है। और एक जाने माने यूट्यूबर जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का लाइसेंस होल्ड करते हैं, सेबी ने उनके खिलाफ 4 लाख की पेनल्टी क्यों लगाई। इसके अलावा और भी बड़ा कुछ इस बार के स्टॉक मार्केट तमाशा में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट से। इतना तो मौसम का मिजाज नहीं बदलता, शाहिद अफरीदी बार बार रिटायर होने के बाद कम बैक नहीं करता, जितना कि एनएसई और बीएसई अपने वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी दिन बदलते रहते हैं। एक समय हुआ करता था जब ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके वीरवार का दिन पवित्र माना जाता था, सेक्रेड माना जाता था, क्योंकि हर ऑप्शन ट्रेडर उस दिन अपनी स्ट्रेटजी, अपना कैलेंडर सेट करके कंप्यूटर, मोबाइल के सामने बैठ जाता था कि आज के दिन एक्सपायरी होगी, मैं बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बीएसई और एनएसई की स्ट्रीट फाइट, गली मोहल्ले के झगड़े में कि कौन सा एक्सचेंज कितना बड़ा मार्केट शेयर, कितने ट्रांजैक्शन चार्जेस कमा के लेके जाएगा, इसके चक्कर में एक रिटेल ट्रेडर की तो बाट लग रखी है। और इन दोनों के झगड़ों के बीच में ऑप्शन ट्रेडिंग की आज की तारीख में वो एक गली बन चुकी है जिसमें जाना तो आसान है, लेकिन उसे वापस आना खतरे से खाली नहीं। अगर वापस आ पाए तो अब उस वीरवार के दिन के बाद बहुत सारी एक्सपायरीज को बदला गया है, दिन बदले गए हैं। बीएसई ने भी अपना वीकली एक्सपायरी अभी रिसेंटली बदला। अब जाके मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ रही है कि एनएसई के चेयरपर्सन कहते हैं कि किसी एक दिन, कोई एक दिन पकड़ ले सेबी और उसके बाद सारे एक्सचेंजेस की एक्सपायरी उसी दिन हो। अब इससे होगा क्या, बीएसई को अलग से मौका नहीं मिलेगा ज्यादा पैसा कमाने के लिए। मार्केट शेयर को कब्जा करने का मौका एनएसई के पास वापस से आ जाएगा। एनएसई और बीएसई जो एक्सचेंज का काम करते हैं, मार्केट का रेगुलेशन, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन के लिए एक काम उनको दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में प्रोटेक्शन अपने बैंक बैलेंस की कर रहे हैं। लगता तो यही है। इस एक्सपायरी के चक्कर में पिस्ता कौन है? आज बादाम नहीं, पिस्ता है एक रिटेल ट्रेडर। और सेबी को एक्सचेंज की हर ऐसी अजीब रिक्वेस्ट को सिरे से नकार देना चाहिए और सोचना चाहिए इस इंसान के बारे में जो इस वीडियो को देख रहा है और ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी भी ट्रेडिंग करना चाहता है, पीस के साथ, पीस के साथ नहीं। वैसे एक तरफ से भी कहता है कि बिना लाइसेंस के काम करोगे तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद भी अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो अब बच फिर भी नहीं पाओगे। बसंत महेश्वरी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का उनके पास लाइसेंस है। सेबी ने एक ऑडिट किया, पता लगा कि यहाँ पे 3-4 तरह की वायलेशन चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। जैसे कि अलग अलग क्लाइंट्स का जो पैसे लेने का तरीका है, जो फी लेने का तरीका है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 2 तरीके से ले सकता है। या तो फिक्स्ड पैसा ले कि मैं आपको इतना पैसा आपसे चार्ज करूंगा पूरे साल का और आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मिलती रहेगी, या मैं आपके एसेट अंडर एडवाइस, जितना पैसा आपके पास है, जिसकी एडवाइस मैं देने वाला हूं, उसका 1% मैं आपसे लूंगा। लेकिन यहां पे देखा गया कि 50 से 60 क्लाइंट्स के केस में जो फीस ली जा रही है वो अजीब है, वो अलग है, वो वायलेशन के तौर पे देखी जा सकती है। एक पेनल्टी वहां पे लगाई है, दूसरा इनका एडवर्टीजमेंट करने का तरीका एज पर सेबी ऑर्डर वायलेट करता है सेबी के एडवर्टीजमेंट के प्रोहिबिशंस एलिमेंट को। जैसे कि कुछ भी ऐसी बात आप नहीं लिख सकते जो कि जेन्युइन तरीके से सही नहीं हो सकती। सेकेंडली, हर जगह जहां पे आप एडवर्टीजमेंट करते हो वहां पे डिस्क्लेमर सही तरीके से होना चाहिए। तीसरा, सोशल मीडिया पे अगर आप किसी स्टॉक का नाम लेते हो एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिना कोई रिस्क प्रोफाइलिंग किए हुए, तो उस केस में अगर कोई बाहर का बंदा पैसा लगा लेता है तो जिम्मेवारी कहाँ है, वहां पे भी डिस्क्लेमर देना जरूरी है। और कुछ ऑडिट को लेके वायलेशंस थी। अब कहा जा सकता है कि बाकी के लोग भी ऐसा कुछ करते हैं, यूट्यूबर भी इतना कुछ दिखाते हैं, बातें करते हैं, सेबी उनको कुछ कहता नहीं है। देखिए, ये बात तो सही है कि सेबी अपने काम में थोड़ा स्लो है, लेकिन स्टेप्स धीरे धीरे जरूर ले रहा है। एट द सेम टाइम, अगर एक सेबी लाइसेंस होल्डर की बात आती है तो वो सेबी के रूल के, सेबी के रेगुलेशंस के दायरे के अंदर आता है, तो वहां तो सेबी की 100% चलने वाली है। या तो आप काम एडवाइजरी के हिसाब से कीजिए या यूट्यूबर बन जाइए, फैसला
आपका है। अब कई लोगों को ये बात कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन बात कागजी है और सोशल मीडिया के जो फेक इन्फ्लुएंसर है उनका करियर कुछ महीनों या कुछ साल का ही होगा, लेकिन एक्चुअल में जो सेबी के दायरे के अंदर काम करके जेन्युइनली काम करना चाहते हैं उनका फ्यूचर रिलेटिवली लॉन्ग टर्म हो सकता है। अगेन सोचना आपको ही है, और इसलिए थोड़ा यहां पे भी थॉटफुल रहना, समझदारी की बात आंकी जाएगी। खैर ये बात ही सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की, लेकिन अगर सेबी अनरजिस्टर्ड एडवाइजर करें गेम बहुत बड़ी हो जाती है स्कैम्स की। साइबर क्राइम्स में 2023 में 4 लाख क्राइम रिपोर्ट किए गए। 2024 के पहले 9 महीने के अंदर 11 लाख स्कैम रिपोर्ट हुए, और हमें तो पता है कि इंडिया में ज़्यादातर स्कैम्स रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। इन 11 लाख स्कैम की टोटल वैल्यू, जितना पैसा नुकसान में गया, वो था करीब 11,333 करोड़ रुपए। मतलब कि स्कैम्स का जो स्पेस है, जो इंडस्ट्री है, वो ऐसी स्टार्टअप इंडस्ट्री है जिसमें अनलिमिटेड फंड्स, वीसीज और एंजल इन्वेस्टर्स पता नहीं कहां से उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जहां तक एक्शन की बात आती है, 4 लाख क्राइम जो कि 2023 में रिपोर्ट किए गए थे, उसमें से करीब 62,000 साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया। मतलब कि 15-16% का रिजल्ट। बाकी के साइबर क्रिमिनल्स आज भी आपके साथ कहीं कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और साल दर साल ये साइबर क्रिमिनल्स का नंबर तो बढ़ता ही जा रहा है। और जो ये साइबर क्राइम्स होते हैं वो भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास एक केस आया जिसमें कहा गया कि किसी ने अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए किसी को अपना लॉगिन पासवर्ड दे दिया। उस जनाब ने ओटीपी लिया, उसको लगा कि उसके अकाउंट में ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन क्रिमिनल क्या कर रहा था, क्रिमिनल ने एक नया अकाउंट ऐड किया। सारे के सारे होल्डिंग जो 15 से 20 लाख रुपए की थी, वो होल्डिंग गिफ्ट करके अपने उस अकाउंट में ट्रांसफर करवाई, फिर उन शेयर्स को बेचा, पैसे निकाले, भाग गया। हालांकि स्कैम पकड़ा जा सकता है, लेकिन साइबर क्राइम के पास वहां तक पहुंचने का, वहां उस तरह के केस को लेने का टाइम ही कहां है, क्योंकि आज की तारीख में साइबर क्राइम पुलिस हर स्टेट लेवल पे अंडर स्टाफ्ड है। मतलब कि रोड साइड पे चाय पिलाने वाले की जो टपरियां होती हैं, दुकानें होती हैं, वहाँ पे जो स्टाफ होता है फिर भी बहुत होता है, लेकिन जितने तरह के साइबर क्राइम, जितने क्वांटिटी में साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे साइबर पुलिस उतनी स्टाफ्ड नहीं है। एक एक साइबर पुलिसमैन उस एक टीचर की तरह बिहेव कर रहा है जिसको 100, 500, 5,000 बच्चों की क्लास को संभालना है, जो कि वर्चुअली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है, कोई सॉल्यूशन है? जैसे कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं एक सिंपल लाइन में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसी तरीके से काम करता है हमारा फ्रॉड फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि आपको पहले से ही अवेयर कर देगा कि मार्केट में किस किस तरह के स्कैम होते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है एक स्कैमर की, किस तरह से विक्टिम की साइकोलॉजी के साथ, उसके पैसे के साथ, उसके माइंडसेट के साथ स्कैमर खेलते हैं, किस तरह से मजबूर कर देते हैं। 500 रुपये से जो स्कैम शुरू होता है वो 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक पहुंच जाता है, और विक्टिम को पता ही नहीं लगता कि उसके साथ क्या हो रहा है। फ्रॉड फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम आपको 6 अलग अलग मॉड्यूल्स के थ्रू 15 से 20 वीडियो लेक्चर्स के रास्ते से समझाता है कि किस तरीके से आप इन तरह के स्कैम्स में बच सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को स्कैम होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि आपको बाद के मसलों में, बाद की मुश्किलों में खुद कभी भी घुसना ना पड़े। ये प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको आगे चल के महीने में एक बार लाइव क्लासेस का हिस्सा बनने का मौका भी मिलेगा, जिसमें आई विल डायरेक्टली बी टॉकिंग टू एवरीवन। स्टॉक पाठशाला का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलता है, समझदार बनने के लिए, सीरियस होने के लिए। और क्या बच्चे की जान लोगे क्या? खैर आगे बढ़ते हैं और सेबी के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड, जिसमें आप गुड मॉर्निंग का मैसेज चुटकुले भेजते हैं लोगों को, उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पिछले 6-7 महीनों के अंदर सेबी ने 70,000 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की नकली पोस्ट को फेसबुक, गूगल, हर जगह से, इंस्टाग्राम, हर जगह से हटाया है। और अब जाके सेबी ने एक नया फरमान जारी किया है कि 30 अप्रैल 2025 से लेके जितने भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, ब्रोकर्स हैं, जितने भी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं, वो अपने उसी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ अपने फेसबुक, अपने गूगल अकाउंट्स को लॉग इन करें, रजिस्टर करें, ताकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चेक कर सकें सेबी की वेबसाइट पे कि क्या ये इंसान जेन्युइन है या नहीं, और जो नहीं है उसको फेसबुक, गूगल, मेटा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब
कहीं पे भी अपनी एडवर्टीजमेंट रन करने का कोई हक नहीं होगा। अभी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, आगे चल के इसके ऊपर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। ये भी अपने को कह रही है कि भैया ट्रेन मतलब कि सोशल मीडिया या इंटरनेट पे कोई स्ट्रेंजर, कोई अनजान इंसान, मतलब कोई फेक इन्फ्लुएंसर अगर आपको कोर्स बेचने के लिए कहे कि अगर आप रोज का 500 रुपया लगाएं और एक साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाएं, ऐसी बातें कर करके आपको कहे कि मैं आपको अमीर बना दूंगा, फुल टाइम ट्रेडर बना दूंगा, जल्दी रिटायर करवा दूंगा, वो एक्चुअल में खुद के लिए कह रहा है, वही स्ट्रेंज इंसान से दूर रहने का ऐसे भी कह रहा है अलग भाषा में। और इस बार की स्टॉक मार्केट तमाशा का आखिरी खबर है एग्जाम्स के बारे में। F&O एग्जाम्स। मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग करने के लिए अपना टर्मिनल खोलते हैं, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल लगाने की कोशिश करते हैं, बाय बटन पे प्रेस करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी आ जाता है एक पॉपअप, कहता है सेबी की तरफ से F&O का एग्जाम आपको देना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर्स में पैसा लगाने के लायक हैं भी या नहीं। और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको हर तरह की स्ट्रेटजी, हर तरह का कॉन्सेप्ट, वही स्कूल कॉलेज में जैसे आप रट्टे लगा के पास किया करते थे, वैसे रेडी करना पड़ेगा, एग्जाम पास करना पड़ेगा, और फिर जाके आप कर सकते हैं पैसों का नुकसान। अगर आप बिना सोचे समझे F&O ट्रेडिंग करते हैं, सोच समझ के करेंगे तो ठीक ठाक प्रॉफिट कमा सकने के चांसेस हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमें कुछ नहीं पता। अब ये सुन के तो आपकी वाट लग गई होगी, ऐसा हुआ भी था, कुछ खबरें चली भी थी सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पे पागलपन सा छा गया था कि सेबी ये क्या कदम उठाने वाला है। लेकिन ऐसा कदम साउथ कोरिया का रेगुलेटर ऑलरेडी उठा चुका है, और उसको समझने के लिए साउथ कोरिया चलते हैं। आनेओ हासेओ साउथ कोरिया के रेगुलेटर ने कुछ साल पहले ऐसा ही कुछ किया था, जहां पे मार्जिन को लेके, F&O एग्जाम से लेके, कितना पैसा आप लगा सकते हो, किस बैकग्राउंड से आप आते हो, हर तरीके से एक रिटेल ट्रेडर के ऊपर लिमिटेशन लगा दी थी ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके। और ऑप्शन ट्रेडिंग उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी छलांगे लगा के निकला, जितनी छलांग एक मरी हुई बिल्ली लगा सकती है, लगा ही नहीं सकती, क्योंकि वो अब मर चुकी है। हालांकि सेबी के होल टाइम मेंबर ने इस खबर को, F&O की खबर को दरकिनार कर दिया है, मना कर दिया है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, F&O में कोई एग्जाम किसी को देने की जरूरत नहीं है, आप जो अभी के रेगुलेशंस हमने लगा रखे हैं उसके तहत F&O ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये खबर सुन के ऑप्शन ट्रेडर की जान में जान आ गई, वो बिल्ली इस केस में मरी नहीं है। ये खबर सुनने के बाद सेबी को हम शुक्रिया कह सकते हैं, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि अब बस कीजिए, मत आइए F&O की अरीना में। ये एक बैटल है जो कि आज की तारीख में ऑप्शन ट्रेडर अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, जितने को बचे हैं उनको अपने हाल पे आप छोड़ दीजिए, आप बाकी के बड़े बड़े काम कीजिए जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं। और इसके साथ ही इस बार का स्टॉक मार्केट का तमाशा एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। कौन सी खबर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, किसको सुन के आप ज़्यादा बेचैन हुए, किसको सुन के आपको लग रहा है कि आपको और डिटेल चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली बार जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।